आदि कैलाश एंड ओम पर्वत यात्रा देवभूमि उत्तराखंड की सबसे पवित्र और प्रसिद्ध यात्राओं में से एक है। यह यात्रा पूरे साल नहीं चलती, मतलब बारिश के 2 महीने पहले और बारिश के 2 महीने बाद ही चलती है। यह यात्रा आप कैसे कर सकते हो, क्या रिक्वायरमेंट्स है, इस यात्रा के दौरान आप कौन कौन से प्लेसेस विजिट करोगे, यात्रा में कहां पर रुकना है, खाने पीने की क्या फैसिलिटी है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं वीडियो में आपको बताता रहूँगा। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, टिप्स है, वो भी मैं आपको दूंगा, जिसकी मदद से यह यात्रा आप ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर पाए और अच्छे से संपन्न भी कर पाए। तो चलिए देरी ना करते हुए इस पवित्र यात्रा का शुभारंभ करते हैं। धारचूला से करीबन 1 घंटा जितना आगे बढ़ते हुए अभी हम पांगला में रुके हैं और यहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे और बाद में इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे। आदि कैलाश एंड ओम पर्वत यात्रा की शुरुआत हमने धारचूला से की थी, लेकिन आप पिथौरागढ़ या फिर काठगोदाम या फिर दिल्ली से भी कर सकते हो। इस यात्रा को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई ट्रैवल पैकेज ले ले, जिसके बारे में भी मैंने वीडियो में आगे बताया है। पहाड़ों के सुंदर रास्तों पे आगे बढ़ते हुए गुंजी विलेज, नाभी विलेज क्रॉस करते हुए एक जगह है जहाँ पर ये रिवर बह रही है, इसका नाम है पार्वती सरोवर। और मेरे पीछे स्नो कवर्ड माउंटेन दिख रहे हो, बहुत ही खूबसूरत जगह लग रही है। तो यहाँ पर हम थोड़ा फोटोग्राफी के लिए ब्रेक लेते हैं और बाद में आगे बढ़ेंगे। गुंजी एंड नाभी विलेज से आदि कैलाश का डिस्टेंस लगभग 35 से 40 किलोमीटर जितना है। आदि कैलाश पर्वत करीबन 5945 मीटर्स की हाइट पे है और हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थल में से भी एक माना जाता है। यह पंच कैलाश में से दूसरा सबसे महत्व कैलाश है। यह भगवान शिव का निवास स्थान है और यहाँ पर उन्होंने हजारों साल तक ध्यान किया था। महाभारत काल में पांडव भी यहाँ आए थे। आदि कैलाश का दर्शन विशेषकर उन श्रद्धालुओं के लिए जो तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत तक नहीं पहुंच सकते, एक अत्यंत पूर्णदायक और आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है। मेरे दोस्त अपना दिल थाम के देखिए, क्योंकि अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ होली माउंटेन आदि कैलाश। कुटी विलेज, जोलिंगकोंग विलेज से होते हुए हम आदि कैलाश आ पहुंचे और इस माउंटेन का शेप आपको मानसरोवर वाला जो कैलाश है ना, उसके जैसा ही लगेगा, इसलिए इसे छोटा कैलाश भी कहते हैं। इस जगह की सुंदरता मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा, इतनी प्यारी जगह है। जब आप यहाँ पर आओगे ना, आप सारी बातें भूल जाओगे, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। ऐसी ये जगह चारों ओर से पहाड़ों से घिरी हुई है और यहाँ पर आपको कुछ अलग ही सुकून का एहसास होगा। तो चलिए हम यहाँ और भी समय बिताते हैं। आदि कैलाश माउंटेन के राइट साइड है गौरीकुंड, जिसके लिए आपको 3 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड पार्वती सरोवर एंड भीमखेत है, जिसके लिए 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है और अभी हम वहां जा रहे हैं। 1.5 किलोमीटर नहीं, लगभग 3 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हम इस मंदिर पर पहुंचे हैं और यह है पार्वती सरोवर। जैसे ही हमने डाउन ट्रैक स्टार्ट किया, सच बताऊं दोस्त, यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं हो रहा था। यह नज़ारे तो देखिए आप, लेकिन क्या करें, जहाँ से आए हैं वहाँ वापस भी जाना पड़ेगा। आदि कैलाश जितना पवित्र माउंटेन है उतने ही प्यारे यहाँ के नज़ारे, लेकिन ये ज़्यादा हाइट पर होने की वजह से यहाँ पर आपको शायद ब्रीथिंग इश्यू हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो कि फर्स्ट डे में आप गुंजी या नाभी आ सकते हो और नाइट स्टे करते हुए अपनी बॉडी को एक्लेमेटाइज कर सकते हो, ताकि आप यहाँ पर बड़े अच्छे से एंजॉय कर पाओ। जैसे ही आप आदि कैलाश आते हो, यहाँ पर चाय नाश्ते की फैसिलिटी है। अगर आपको लंच करना है तो 250 रुपये में अनलिमिटेड फूड भी मिल जाएगा। नाइट स्टे करना है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन वो मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा। यहाँ पर जितने भी प्लेसेस है वो आप पोनी राइड एंजॉय करते हुए भी विजिट कर सकते हो। और खास बात, यहाँ पर सिर्फ जियो का ही नेटवर्क काम करेगा। अभी हम जाएंगे गुंजी में, हमारा होम स्टे है वहाँ, और वहाँ पर नाइट स्टे करने वाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप अपनी प्राइवेट कार एंड बाइक लेकर भी आ सकते हो, लेकिन रास्ते थोड़े रिस्की है, तो ड्राइविंग संभाल कर करना, ताकि आप बड़े आराम से यहाँ तक आ सके और वापस भी जा सके।
रात को डिनर करने के बाद हमने होम स्टे में रेस्ट किया और मॉर्निंग में यहाँ की लाइफस्टाइल और कैसे हमें गर्म पानी मिला वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, होम स्टे में अगर आपको गर्म पानी चाहिए तो ये जो डिवाइस है इसमें बीच में आग लगानी है, यहाँ से आपको ठंडा पानी डालना है, यहाँ से गर्म पानी निकलेगा। यहाँ पे पानी डालेंगे, मेरा विनोद भैया पानी डाल रहे हैं ठंडा, देखो, और यहाँ से गर्म निकल रहा है, इंस्टेंट गर्म पानी। सही। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बेस विलेज गुंजी। दिस इज डे 2 ऑफ आदि कैलाश एंड होम पर्वत यात्रा। अभी सुबह के 7:30 बजे हम रेडी हो चुके हैं। होम स्टे में हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। गुंजी से होम पर्वत का डिस्टेंस करीबन 20 से 22 किलोमीटर जितना है, जिसमें हमें 1 से 1.5 घंटे जितना समय लगेगा, क्योंकि रास्ता इतना सही नहीं है, अभी बन रहा है, शायद अगले साल तक वो रेडी भी हो जाएगा। लेकिन गुंजी से आदि कैलाश का रास्ता तो मक्खन जैसा है, वो आपने कल देख ही लिया। तो चलिए आगे बढ़ते और साथ में हम होम पर्वत के दर्शन करेंगे। सो लेट्स गो। लगभग 9 किलोमीटर चलने के बाद अभी हम काली माता जी के मंदिर पहुंचे। यहाँ से जो वाटर स्ट्रीम निकलती है वही काली रिवर के नाम से जानी जाती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है इस रूट से। जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर दर्शन करते हैं और बाद में आगे बढ़ते हैं। ऋषि वेदव्यास की गुफा भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो चलिए पहले हम मंदिर में दर्शन करते हैं और बाद में आगे बढ़ेंगे। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं ओम पर्वत के लिए। साढ़े 9 बजे हम ओम पर्वत पहुंच चुके। पार्किंग से आपको सिर्फ 5 मिनट का वॉक करके यहाँ मंदिर है, वहाँ जाना है। कुछ व्यू पॉइंट है, वहाँ से भी आपको ओम पर्वत के सही से दर्शन होंगे। तो चलिए पहले हम मंदिर जाते हैं और दर्शन करते हैं। अब मैं आपको कराता हूं महादेव के साक्षात दर्शन। ये देखिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हिमालयस रेंज में डार्क माउंटेन के ऊपर नेचुरली स्नो की वजह से ओम बनता है और इसीलिए इस जगह को मिरेकल माना जाता है। यहाँ पर जब आप ओम पर्वत के दर्शन करोगे ना, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप साक्षात महादेव जी के दर्शन कर रहे हो। वैसे इस जगह को नाभिदांग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक माउंटेन के ऊपर नाभि जैसा शेप है। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो माता पार्वती का नाभि है। और वहाँ पर कुछ रॉक्स है जहाँ पर स्नो की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि नंदी जी की प्रतिमा और शिव जी की प्रतिमा के दर्शन हो रहे हैं। वैसे यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल वाइब जरूर महसूस होगी। आप जब भी यहाँ पर आ रहे हो ना, थोड़ा ज़्यादा समय लेकर आइए, यहाँ पर मेडिटेट कीजिए, शांति से बैठिए, यहाँ की वाइब को फील कीजिए, यहाँ के नज़ारे को एंजॉय कीजिए। तो चलिए साथ में हम भी थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ से आगे लगभग 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है लिपू लेक, जिसे लिपू टॉप भी कहते हैं। वहाँ से आपको कैलाश मानसरोवर के दर्शन होंगे। और अगर आप यात्रा कंटिन्यू करना चाहते हो वहाँ से, तो आपको चाइना में एंट्री लेनी होगी और वहाँ की अलग परमिट वगैरह बनती है। हमें भी लिपू लेक जाना था, लेकिन कुछ दिन पहले किसी यात्री ने वहाँ पर ड्रोन फ्लाई कर दिया। इतना सेंसिटिव एरिया है फिर भी, और इसी वजह से सभी यात्रियों की यात्रा को बंद कर दिया है। हम नहीं जा सकते। तो मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कहीं पर भी जा रहे हो ना, ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिसकी वजह से किसी और को परेशानी हो, लोकल अथॉरिटी को परेशानी हो या फिर गवर्नमेंट को परेशानी हो। अभी हम आगे तो नहीं जा सकते, हमें जाना पड़ेगा वापस हमारे गुंजी होम स्टे में। लेकिन फिर भी मैं आपको लास्ट टाइम महादेव के दर्शन करवा देता हूँ। ये देखिए होम पर्वत, और अभी हम जाते हैं वापस हमारे होम स्टे। ये देखिए पहाड़ों की गोद में है हमारा रूम। यहाँ पर ओपन स्पेस है, सीटिंग अरेंजमेंट, एंड रूम में एंटर होते ही यहाँ पर है डबल बेड, सिंगल पर्सन के लिए बेड, और यह है वॉशरूम। यहाँ पर ऐसी ही फैसिलिटी होती है, तो इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें। लेकिन नज़ारे आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे।
गुड मॉर्निंग, दिस इज डे 3। आदि कैलाश और ओम पर्वत के अच्छे से दर्शन होने के बाद आज हमें वापस जाना है दारचूला। वहाँ पर नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम नेपाल मार्केट भी विजिट करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते, और अगर रास्ते में कुछ प्लेसेस आते हैं तो वो भी हम जरूर विजिट करेंगे। तो चलिए आज के दिन की जर्नी की शुरुआत करते हैं। देखो रास्ते में एक व्यू पॉइंट है और सामने के जो आप माउंटेन देख रहे हो ना, वो पूरा नेपाल है और बीच में रिवर है और इस साइड है हमारा इंडिया। दारचूला से पहले एक ब्रिज है, यहाँ पर हम रुके हैं और ये देखिए पहाड़ों के बीच में यह वाटरफॉल कितना सुंदर लग रहा है। सी दारचूला पहुंचकर अभी हम आ चुके हैं नेपाल। ये देखिए मेरे पीछे, वेलकम टू नेपाल। यहाँ एंट्री लेने के लिए सिर्फ आपको आधार कार्ड से ही आना है। एक ब्रिज है, वो क्रॉस करके इस साइड जो मार्केट है इसे दारचूला कहते हैं। यहाँ पर आप आइए और एक्सप्लोर कीजिए। तो चल रहे हमारे साथ, हम साथ में ये मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। देखो यह है शारदा रिवर और उस साइड आपको सामने जो दिख रहा है ना, वो है इंडिया, जो लोग इसे काली नदी कहते हैं, और इस साइड है नेपाल, जो लोग इसे महाकाली नदी कहते हैं। देखो यह है नेपाल का बहुत बड़ा मार्केट, और ये जो मार्केट है पूरा टाउन है उसे दारचूला कहते हैं, और हमारी साइड जो पूरा मार्केट और टाउन है उसे दारचूला कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे शॉपिंग शॉप है, होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े, अल्कोहल शॉप और भी ज्वेलरी शॉप, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आप विजिट कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो और शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो। देखो नेपाल की करेंसी कैसी होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है 1000 रुपीज़ की करेंसी, 500 की करेंसी, यह है 100 की करेंसी, 10 रुपये की करेंसी, 5 रुपीज़ की करेंसी, और यह है 20 रुपये की करेंसी। सी और नेपाली करेंसी है, उसका रेट है 1.6, मतलब हमारे 100 रुपीज़ यहाँ के 160 रुपीज़ होते हैं। अभी हम थोड़ा और मार्केट एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो पहाड़ों पर एक प्लांट होता है बिच्छू घास, जो स्किन पे लगते ही खुजली होने लगती है, उसे सुखाकर यहाँ पर क्लोथ्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो यहाँ मार्केट में एक मिल है, यहाँ पर हम आए हैं और मैंने बिच्छू घास के बारे में बताया था ना, ये उसकी थ्रेड है और यहाँ से पूरा कपड़ा बनता है। और ये जो मशीन है ना, वहाँ पर वो बनता है। बेसिकली यह बिच्छू घास की सेकंड प्रोसेस है, ये सूखा हुआ घास है और यहाँ पर ऐसे मशीन में यह बनाया जाता है। ऐसी मैंने आपको जो मिल दिखाया ना, उसके नीचे ही दुकान है, वहाँ पर आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी। ये जो बिच्छू घास से बना हुआ है क्लोथ्स वगैरह, सी, और ये कैप्स वगैरह जो यहाँ पर ट्रेडिशनली लोग पहनते हैं। वेलकम टू नेपाल। देखो यहाँ मार्केट में एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, वहाँ पर हम कुछ लंच करेंगे। यहाँ पर वैसे तो अल्कोहल है, लेकिन हमें वो ट्राई नहीं करना। यहाँ पर मोमोज वगैरह ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो हम वो ट्राई करेंगे। और यहाँ पर लाइव मोमोज बन रहे हैं, ये देखिए। तो चलिए वेज फ्राइड मोमोज ट्राई करते हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर के व्यूज़ के साथ। ओके, तो हमारा लंच वगैरह हो चुका है और यहाँ पेमेंट करने के लिए आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं, आप QR कोड स्कैन कीजिए। ओके, और जैसे ही आप यहाँ पे नेपाली रुपीस डालते हो, जैसे कि हमारा 515 का बिल हुआ, तो यहाँ पर ये आ जाएगा इंडियन रुपीज़ के 321 रुपये हुए हैं। बस इसको पेमेंट करना है, दैट्स इट। आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन तो हमारे अच्छे से हो गए, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। जैसे कि यह प्लेसेस है ना, वो हाई माउंटेन पे है, तो यहाँ पर ब्रीथिंग इश्यू हो सकते हैं, यहाँ पर आपको ठंड भी ज़्यादा लग सकती है। तो उस हिसाब से आप वुलन क्लोथ्स वगैरह लाए। अगर छोटे बच्चे या बुजुर्ग आ रहे हैं ना, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, या फिर आप गाइड भी ले सकते हो, जिससे आपको आसानी रहेगी। देखो यहाँ पर आपको दारचूला तक काफ़ी सारी अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद जो भी विलेजेस वगैरह है वहाँ पर आपको बेसिक फैसिलिटी ही मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर होम स्टे वगैरह होते हैं, जहाँ पर दिन में 2 घंटे और शाम को 2 घंटे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। यहाँ पर नेटवर्क BSNL और जियो का ही चलेगा। इंटरनेट तो आप 2 दिन के लिए भूल ही जाओ। यहाँ पर खाना सिंपल होता है, लेकिन काफ़ी डिलीशियस होता है। देखो वीडियो में हमने जितने भी प्लेसेस विजिट किए, वो आप अपना व्हीकल लेकर भी आ सकते हो, लेकिन रास्ते की कंडीशन आपने देख ली, कभी कभी लैंडस्लाइड भी हो सकता है, हाई माउंटेन है, तो वो दिक्कत हो सकती है, स्ट्रेसफुल रहता है आपका जर्नी। तो ये झंझट में अगर आपको
ना पड़ना हो तो आप ले सकते हो वे4 ट्रैवल्स का पैकेज, जैसे कि हमने लिया है। आपने देखा हमें सेपरेट स्कॉर्पियो 4x4 गाड़ी मिली, हमारा होम स्टे देखा आपने, फूड भी काफ़ी डिलीशियस था, सर्विस भी काफ़ी अच्छी थी। तो वे4 ट्रैवल्स की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप इंक्वायरी कीजिए। तो इस ट्रिप के रिगार्डिंग आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में मेरे साथ जुड़ भी सकते हो। तो चलो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, सेव नेचर, सेव वाटर, टेक केयर, बाय बाय। Thank you for watching this video and do not forget to like, comment, share and subscribe to our channel.